श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। शहर से दूर एक छोटे से गांव में पीने का पानी का एकमात्र स्रोत था एक कुआं। कुएं का जल बड़ा ही मीठा, जो गांव भर की प्यास को तृप्त करता था। एक दिन रात्रि में 3 कुत्ते गांव में झगड़ते झगड़ते एक दूसरे को खदेड़ते हुए कुएं के पास तक आ पहुंचे और एक दूसरे को पटकनी देने की चेष्टा में कुएं के भीतर गिर पड़े। कुत्ते जब लड़ते हैं तो उन्हें कोई होश कहां। कुत्ते हमेशा ही अपनी गली मोहल्ले में लड़ने को दबंगई को तैयार रहते हैं और कोई सवाया पड़ जाए तो दुम दबाकर भागने में भी देर नहीं करते। सुबह गांव वालों ने जब कुएं से पानी निकाला तो उसमें से दुर्गंध आने लगी। कुएं में झांक कर देखा तो मृत कुत्तों के शव दिखाई दिए। सीधे साधे लोग थे, सो सोचा कि गांव के बाहर के मंदिर पर रहने वाले पुजारी जी से पूछा जाए कि अब कुएं का जल शुद्ध कैसे हो। सब लोग मिलकर पुजारी जी के पास गए और अपनी विपदा सुनाई। तो पुजारी जी ने कहा कि उसमें कुछ गंगा जल डाल दो और जीवात्मा के मंगल के लिए कीर्तन करो और पूजा का कुछ सुगंधित द्रव्य आदि कुएं में डाल दो। 2-3 दिन तक कुएं का जल न लेकर नदी के जल का छानकर प्रयोग करो। ग्रामीणों ने वैसा ही किया, किंतु तीसरे दिन पुनः पहुंच गए पुजारी जी के पास कि अब तो पानी में से और अधिक दुर्गंध आ रही है। पुजारी जी ने पूछा, कुएं में गंगा जल डाला था? हाँ, डाला था। कुएं के पास कीर्तन किया था? हाँ, किया था। सुगंधित द्रव्य गुलाब जल इत्र वगैरह डाला था? हाँ, डाला था। पुजारी जी को अकस्मात कुछ स्मरण सा हुआ तो उन्होंने गांव वाले से पूछा, कुत्तों के शवों को निकाला था? और वे बोले, आपने कहा नहीं सो ने निकाला ही नहीं। पुजारी जी ने अपना सिर पीट लिया। यही हमारी स्थिति है। यह कथा कितनी सत्य है, कितनी असत्य, दास को नहीं मालूम, किंतु यह मालूम है कि यह हमारी ही कथा है। हमारे हृदय के प्रेम स्रोत को काम क्रोध लोभ रूपी कुत्ते निरंतर मलिन कर रहे हैं और हमें इसकी सुधि भी नहीं आती। जब तक कोई संत नहीं मिलता तब तक हमें यह आभास भी नहीं होता कि हमारा चित्त गंदला हो गया है। संत के पास जाने से अपने भीतर झांकने की दृष्टि मिलती है। जिस मलिनता के आदी हो चुके थे अब वह असहनीय होने लगती है। संतों से उपाय पूछो तो वे कहते हैं कि सत्संग करो, कीर्तन करो, गंगा स्नान करो, तीर्थों में भगवान के दर्शन करो। हम करते भी हैं, किंतु उससे विशेष लाभ नहीं हो पाता, क्योंकि काम क्रोध लोभ रूपी कुत्ते तो अभी भीतर रह ही गए, तो शुद्धता का आनंद कैसे अनुभव हो। अपना सुधार तो हमें स्वयं ही करना होगा, उसके बाद ही हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। एक शहर में रहने वाले गड़ेरिये की लड़की का विवाह गांव में रहने वाले एक गड़ेरिये से हुआ। लड़की संपन्न घर की थी, सो उसका परिवार भेड़ बकरी चराने काम पास के गांव में दूसरे लोगों से करवाता था, किंतु यहाँ गांव में लड़की की ससुराल में घर के आंगन में ही भेड़ बकरियां बांधी जाती और गाहे बगाहे वह घर के भीतर भी घुस जाती और घर को गंदला कर देती, जिसके कारण घर में एक विशेष प्रकार की दुर्गंध उस विवाहिता लड़की को प्रतीत होती। अब करे तो आखिर क्या करे। सो नाक पर अपनी साड़ी का पल्लू रख लेती और मन मारकर गृह कार्य करती। सास उसे देखती रहती किंतु कुछ न कहती। इसी प्रकार 2-3 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन किसी बात पर ठन ही गई सास बहू के बीच में। दोनों ओर से एक दूसरे पर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। जो चुप हो जाए सुहारा। अतः निकाले जाने लगे तर्कश में से नए नए अंतर्वेदी शब्द तीर। जब बहुत देर हो गई तो बहू ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और बोली कि मैं जब ब्याह कर इस घर में आई थी ना, तब भेड़ बकरियों के कारण इस घर में सब समय बांस मारती थी और अब देखो घर में कहीं दुर्गंध का नामो निशान नहीं। अनुभवी सास मुस्कुराई और बोली
कि बहू, तब तू नई नई घर में आई थी, घर तो अब भी वही है, परिवेश भी घर का वही है, अंतर केवल इतना है कि अब तुझे भी यहां रहते रहते उस गंध की आदत हो गई है और अब वह तुझे परेशान नहीं करती। सत्य है, ऐसा ही होता है। यह दास जब कलकत्ते में रहता था तो जब कभी कलकत्ते के ही भीतर के कुछ विशेष स्थानों से गुजरना पड़ता था तब मानो प्राण मुंह को आ जाते थे। वहां एक बहुत बड़े एरिया में चमड़े की टेनरियां थी, चमड़ा सुखाया जाता था, जबकि वह बड़ी घनी आबादी का क्षेत्र था और वहां रहने वालों को कभी भी अपनी नाक पर रूमाल रखते नहीं देखा। और ऐसा ही वहां भी होता था जहां पर मछलियां बेची जाती थीं और एक्सपोर्ट के लिए उन्हें सुखाया जाता था। इसके विपरीत एक अनुभव किया इत्र की नगरी कन्नौज में। कन्नौज शहर में प्रवेश करो तो इत्र की सुगंध से नासिका भर उठती है। चहुं ओर भिन्न भिन्न इत्रों की सुगंध, तन मन प्रसन्न हो उठे। कभी कभी तो इत्र की महक इतनी तीव्र कि सहन ही ना हो, किंतु वहां के निवासियों के लिए इसमें कुछ भी असामान्य नहीं। हम जिस वातावरण परिवेश में रहते हैं, अनजाने ही उस परिवेश में ऐसे ढल जाते हैं कि हमें स्वयं को भी पता नहीं चलता। इसीलिए संग और स्थान का महत्व बार बार कहा जाता है। कोई कितना ही सर्वगुण संपन्न क्यों ना हो, यदि वह 4-6 दिन कुसंग के परिवेश में प्रतिदिन 2-3 घंटे केवल बैठ भी जावे तो उसके चित्त पर, वाणी पर इसका प्रभाव निश्चय ही पड़ेगा। इसके विपरीत सत्संग की बातें कुछ अधिक विलंब से हमारे भीतर जा पाती हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से हमारा स्वभाव दूषित ही रहा है और भोग वासनाओं की ओर हमारा सहज झुकाव है। जल और मन दोनों की स्वाभाविक गति नीचे की ओर होती है। यदि इन्हें ऊपर उठाना हो तो जल को यंत्र अर्थात मोटर या टुल्लू पंप और मन को मंत्र देना होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपना सुधार कर ले तो जगत सुधर जाए, किंतु हम लोग अपने को सुधारने की अपेक्षा जगत को सुधारने में ही लगे हुए हैं। परिणाम स्वरूप यह जगत दिन प्रतिदिन और मलिन होता जा रहा है। हमारी बातें, सिद्धांत अपने लिए कुछ और हैं एवं दूसरों के लिए कुछ और। हम कहते कुछ और हैं, चाहते कुछ और हैं। साक्षात धन्यता की प्रतिमूर्ति बने अपनी प्रशंसा सुनने पर कहते हैं कि अरे नहीं साहब, आप व्यर्थ ही हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। करने कराने वाले तो ठाकुर जी हैं, हम कौन होते हैं, सब उनकी कृपा है। हम तो आपके चरणों की धूल हैं। हम कहते तो यह हैं, किंतु अंतर चाहता है कि अभी कुछ और सुनने को मिले कि यह सब तो आपकी दैन्यता है। आप तो पहुंचे हुए संत महात्मा हैं, आप तो उनके अपने परिकरों में से हैं। अब तनिक हम चिंतन करें कि कदाचित सामने वाला यह कह दे कि हाँ महाराज, आप अधिक जानते हैं, सो आप जो कहते हैं वही ठीक है, आप तो हमारे चरणों की धूल ही हैं। क्या इस जवाब को हमारा अंतर उतने ही प्रेम से स्वीकार कर सकता है? कदाचित नहीं। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा कहा किया जाता है जिस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, मानो मदहोशी में ही जीवन को जी रहे हैं। हम भोगों को नहीं भोग रहे, वरन भोग ही हमें भोग रहे हैं। मदिरा पीने वाला मदहोश चिंतन करता है कि वह मदिरा पी रहा है, वस्तुतः वह मदिरा नहीं पी रहा, मदिरा ही उसे पी रही है। एक दिन मदिरा तो रह जाएगी, वह न रहेगा। जुआरी ताश के पत्तों से जुआ नहीं खेल रहा है, वरन ताश के पत्तों ने उसका जीवन दांव पर लगा रखा है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, साधु सावधान। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।